हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेरा धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे थे 5 और चैप्टर है अपना अकाउंटिंग रेशियो। तो इसके क्वेश्चन नंबर 68 पर आ गए थे बेटा। तो आज करेंगे कंटिन्यूस के आगे क्वेश्चन, जितने हो मतलब जितना पॉसिबल है एक वीडियो में 10-12 जितने क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। तो अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक अपना चल रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलो क्वेश्चन कराने से पहले एक रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो पहली बार नए हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितने भी वीडियो मैं डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ के साथ आप मुझसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी मतलब क्वेश्चन पे होते हैं, जो क्वेश्चन कहती हूँ सॉरी, जो टेस्ट मैं अपने बच्चों के लेती हूँ स्कूल में, वो भी मैं वहाँ पर टाइम टू टाइम अपलोड करती हूँ, जो भी नोटिफिकेशन आती है वो भी। तो आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अब करते हैं क्वेश्चन कंटिन्यूस। क्वेश्चन नंबर 68। अब क्वेश्चन ने हमें कह रखा है, एक कंपनी हैड ए लिक्विड रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, टोटल करंट लाइबिलिटी दे दी हमें कितनी 1,50,000। हमें निकालना है फाइंड आउट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमें आरएफओ निकालना है। और अगर गुड्स सोल्ड किए गए हों 40% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अगर हमारी जो कॉस्ट निकल आती है मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल आए तो उसके 40% प्रॉफिट पे क्या निकाला है हमने अपना जो आरएफओ है सेल्स वो की है, ठीक है, 40% प्रॉफिट। तो अब देखो क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन ने हमें दो रेशियो दिए हैं, एक तो दिया है लिक्विड रेशियो दिया है 1.6:1 और एक दिया है हमें करंट रेशियो दिया है 2.4:1। अब ये क्वेश्चन ने क्यों दिए हैं इसका मतलब तो हमें आगे समझ में आएगा। पहले ध्यान दो, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमारा होता है कि जितने भी हमारे लिक्विड असेट्स होती हैं डिवाइडेड में हमारी करंट लायबिलिटी होती है। और हमारी करंट एसेट्स का फॉर्मूला होता है कि जो भी हमारी करंट रेशियो होता है हमारा, जो करंट एसेट्स डिवाइडेड में करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला है। सबसे पहले हमने जब अपना कौन सा किया था, लिक्विडिटी रेशियो किया था, उसमें दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज़ किए थे, ठीक है। तो अब एक रेशियो दिया हुआ है और हमें क्वेश्चन ने करंट लायबिलिटी भी दे रखी है 1,50,000। अगर हम इस रेशियो को इक्वल कर ले, अगर मैं लिखूँ 1.6:1, इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इक्वल्स टू लिक्विड रेशियो को LA मान लेती हूँ क्योंकि नहीं दे रखी, करंट लायबिलिटी दे रखी है हमें 1,50,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये उधर चला जाएगा, तो LA लिक्विड एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1,50,000 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, 1 मिनट मैंने निकाला था, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी ये 2,40,000। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,40,000 आ गई अपनी लिक्विड एसेट्स। अब सेम ऐसे करो, इसका फॉर्मूला है 2.5:1 इक्वल टू करंट एसेट गिवन नहीं है, एज इट इज रख लो। करंट लायबिलिटी अपनी है 1,50,000, ठीक है। इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो करंट एसेट्स हमारी आ जाएंगी, 2.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,60,000 हमारी करंट एसेट्स आ गई। करंट एसेट्स आ गई हैं, लिक्विड एसेट्स आ गई है, लेकिन इनको कहाँ यूज़ करना है, क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा क्या था कि जितना भी CRFO होता है डिवाइडेड में एवरेज इन्वेंट्री, ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ पर ना तो CRFO कुछ समझ में आ रहा है, एवरेज इन्वेंट्री। हाँ, एक चीज़ समझ में आई कि अगर करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट को घटा दिया जाए तो इन्वेंट्री आ जाएंगी, अगर करंट एसेट्स में से लिक्विड एसेट को घटा दिया जाए तो वो हमारी क्या आ जाएगी, इन्वेंट्री आ जाएगी। एक चीज़ हमारी समझ में आ जाएगी, इन्वेंट्री ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, ये हम मान सकते हैं कि हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। तो घटा लेते हैं, हमारे जो कितने आई थी करंट एसेट्स आई है हमारी 3,60,000, लिक्विड एसेट्स आई हमारी 2,40,000, इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी 1,20,000 अपनी इन्वेंट्री आ गई। अब इस फॉर्मूले में पुट करना है हमें। अब हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है कितना, ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन ने हमें दे रखा है 5 टाइम्स, ठीक है, इक्वल्स टू CRFO हमें दे नहीं रखा, एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाल ली 1,20,000 रुपये। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, CRFO की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, CRFO की वैल्यू आ जाएगी 1,20,000 मल्टीप्लाई में 5, तो ये CRFO आ गया हमारा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 6 लाख।
अब ऑन कोस्ट, इस कोस्ट का 40% हमें प्रॉफिट हुआ है, तो RFO कैसे निकल जाएगी? RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है CRFO में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दें। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकालने के लिए ऑन कोस्ट दे रखा है, कोस्ट कितनी हमारी 6 लाख है और इस पर 40% प्रॉफिट है 0, तो 2,40,000 क्या है हमारा, इस पर प्रॉफिट है। तो CRFO हमारा 6 लाख था, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 2,40,000, तो हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 8,40,000। ये हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है कोई रेशियो अगर इस तरीके से दे रखा है तो देखो उससे हमें निकल क्या सकता है, मिल क्या सकता है, उसको पूरा करके जरूर देखना है, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है। ठीक है, पहले तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे लिक्विड रेशियो उससे क्या निकलेगा, कुछ नहीं, वैसे फिजूल में दे रखा है, लेकिन हमारी इन्वेंट्री निकल आई, इन्वेंट्री निकलते ही हमारा CRFO निकल आया, CRFO निकलते ही हमने प्रॉफिट लगा दिया और CRFO कॉस्ट जो आई थी और ग्रॉस प्रॉफिट, तो टोटल हमारी सेल्स जो नेट सेल्स हुई हैं वो हुई है 8,40,000। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था 68। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखो, एक कंपनीज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया 5 टाइम्स। अब डायरेक्ट रेशियो दे दिया 5 टाइम्स है। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4,000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगनिंग। बिगनिंग के कंपेयर में कितनी है? 4,000 ज़्यादा है। ठीक है, हम निकाल लेंगे अपनी एवरेज इन्वेंट्री। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है हमें ड्यूरिंग द ईयर, जितनी भी क्रेडिट है वो है क्रेडिट हमारी 3 लाख की। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है 25% ऑन कोस्ट, मतलब कोस्ट पे 25% है। उसके बाद दे दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, करंट लाइबिलिटी दे दी एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000, यहाँ पर करंट लाइबिलिटी भी दे दी हमें। क्विक रेशियो भी दे दिया है, क्विक रेशियो जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना हमने, लिक्विड रेशियो वही किया था। अब हमें निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स, ये सारी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में निकालनी है। तो 1 बाय 1 निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कहो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स। ठीक है, ये निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए अगर हमें एवरेज इन्वेंट्री मिली हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिला हो तो जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फुल फॉर्मूला क्या था हमारा? CRFO डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब एक चीज़, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री हमें पता नहीं। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाल सकते हो? क्वेश्चन ने हमें क्या बताया अभी कि जो 4,000 रुपये हैं वो स्टार्टिंग में थी हमारी, क्या स्टार्टिंग जो हमारी क्वेश्चन ने कहा था इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज ₹4,000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। अगर शुरुआत में इसी चीज़ पे काम करते हैं, हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग है कितनी? 4,000 ज़्यादा, किससे? ओपनिंग से। अगर ओपनिंग X है तो क्लोजिंग क्या हो जाएगी? X प्लस 4,000। ठीक है, हमारी एवरेज आ जाएगी। तो इसको पुट कर लेते हैं, x प्लस में 4,000 रुपये डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 2x प्लस 4,000 डिवाइडेड बाई 2। अब एवरेज इन्वेंट्री तो हमें नहीं दे रखी, कुछ दे थोड़ी ना रखा है, एवरेज इन्वेंट्री निकलती तो हम निकाल लेते, अभी तो इतना ही दे रखा है। तो अभी 4,000 ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, ये उधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा इधर। 2 = 2x प्लस 4,000। एक सेकेंड, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। हमारे पास एक चीज़ और है, हमें ये चीज़ चाहिए एवरेज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर, CRFO। अब हमें पता है कि क्वेश्चन ने हमें एक चीज़ और दे रखी, मैंने सेल्स बाद में देखी, हमें RFO भी गिवन है और ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है। ठीक है, CRFO निकल जाएगा क्योंकि RFO में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो CRFO डायरेक्ट आता है, या फिर हम इसको डायरेक्ट निकाल लें, CRFO निकाल लें। अब अगर मैं निकाल लूँ, हमारी जो RFO दे रखी है, RFO गिवन है हमारी 3 लाख। ठीक है, ऑन कॉस्ट कह रहा है ये। ऑन कॉस्ट मतलब अगर हमारी कॉस्ट 100 की आई थी तो प्रॉफिट कितना हुआ था? 25%, 100 प्लस 25, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 5 6 30, 6 चौक 24, 2,40,000 के आ गई मेरी कॉस्ट, आ गई, निकल गई हमारी कॉस्ट ही तो चाहिए थी हमें। हमारा क्या दे रखा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, CRFO की वैल्यू अपनी आ गई 2,40,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दे रखा है? 5 टाइम्स दे रखा है, और ये कितनी आ गई? 2,40,000। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
एवरेज इन्वेंट्री उधर चला जाएगा, 2,40,000 डिवाइडेड में कितना आ गया 5, 5 चौक 20, 5 अठे 40, तो ये कितना आ गया 48,000 के आ गई हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब क्या आ गई एवरेज इन्वेंट्री। अब जो यहाँ काम आधा छोड़ दिया था ना, अब देखो पहली चीज़ क्या निकाली हमने, क्या निकालना था हमें यहाँ से CRFO निकालना था ना। पहले तो CRFO तो यही आ गया हमारा, ये कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो फॉर्मूले में मैंने फिजूल में पुट किया। CRFO तो मेरा डायरेक्ट यहीं आ गया था सेल से। दूसरी चीज़ एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज क्वेश्चन ने मांग नहीं रखी, हम इससे ओपनिंग और क्लोजिंग निकाल लेते हैं। अब इसी वाले फॉर्मूले को कंटिन्यू कर लेते हैं। नीचे ये क्या था, अब जो एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू 48,000 यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू, ये उधर चला जाएगा 0 0 0, 2 8 16, 2 चौक 8 96, 2x प्लस में 4,000, 2x ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस में 4,000, कितना आ गया 92,000, 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 92,000 डिवाइडेड बाई 2 चौक 8, 2 छीक 12, 46,000 रुपये क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 46,000 रुपये क्या। और x क्या माना था मैंने, ओपनिंग माना था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई हमारी, ओपनिंग आ गई है 46,000, और क्लोजिंग निकालनी है तो क्लोजिंग निकल जाएगी। क्लोजिंग क्या थी अपनी x प्लस 4,000, तो x कितना है अपना 46,000, और इसमें 4,000 और ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी 50,000 अपनी क्लोजिंग हो जाएगी। ये आ गई, तीन चीज़ें तो हमारी आ गई जो क्वेश्चन ने मांग रखी थी, ठीक है। RFO आ गया है। उसके बाद क्विक एसेट्स मांग रखी हैं, क्विक एसेट्स मांग रखी हैं। क्विक एसेट्स के लिए एक तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास क्विक एसेट निकालनी है तो अगर क्विक रेशो गिवन है हमें, तो क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट क्विक रेशो हमें ये दे रखा है 1:1, यानी ये 1/1। क्विक एसेट्स कैसे निकल जाएंगी, करंट लायबिलिटी हमें दे रखी है, क्वेश्चन ने करंट लायबिलिटी दे रखी है 50,000, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्विक एसेट्स कितनी आ जाएंगी 50,000 हमारी क्विक एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। ये तो सिंपल सा था। उसके बाद है करंट एसेट, एंड में करंट एसेट कैसे निकालेंगे। अब करंट एसेट्स के बारे में कुछ दे रखा है हमें, एक सेकेंड दोबारा पढ़ने दो। इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री का तो कोई रोल नहीं, चलो। क्विक एसेट्स ये 50,000 हमारी है, और एंड में हमें देखनी हो कि कितनी बची हुई है। तो एंड में हमें कैसा पता चलेगा कि अगर क्विक जो करंट एसेट्स हैं हमारी, करंट एसेट्स हैं, उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी जितनी भी क्विक एसेट्स हैं प्लस में अपनी क्या करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री कर देंगे। तो क्विक एसेट्स कितनी आई हैं 50,000 आई हैं, प्लस में क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आई थी 50,000 आई थी, तो क्विक एसेट्स आ गई हमारी 1 लाख। दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया हमें यहाँ पर, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया 5, और एवरेज इन्वेंट्री नहीं दे रखा, लेकिन हमें दे रखी थी रिवेन्यू और प्रॉफिट। अगर रिवेन्यू पे हमें जो ये सेल्स हुई है इसमें 40% 25% हमें प्रॉफिट हुआ है ऑन कॉस्ट, मतलब CRFO निकला है डायरेक्ट। अगर हम CRFO निकालना चाहें तो जितना हमारा प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट हुआ है 125, ये वैल्यू हमारी कितनी है, जो 3 लाख रुपए जो सेल्स हुई है, ये इसमें हमारा प्रॉफिट ऐड हो रखा है। हमें चाहिए वो कॉस्ट, वो 100% कॉस्ट चाहिए, तो 100/125, 2,40,000 के आगे हमारी CRFO आ गई। अब CRFO को जो फॉर्मूले में पुट किया हमने, कॉस्ट को फॉर्मूले पुट किया, तो यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री आ गई। एवरेज इन्वेंट्री से जो फॉर्मूला पुट किया, यहाँ पर एवरेज इन्वेंट्री में कह रखा था कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 4,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग मान ली x और क्लोजिंग होगी x प्लस 4,000, ठीक है। अब यहाँ से ओपनिंग और क्लोजिंग से हमारी, यहाँ से एवरेज से ओपनिंग क्लोजिंग आ गई। क्विक एसेट्स के लिए हमें रेशो दे रखा था, करंट लायबिलिटी दे रखी थी, क्विक एसेट्स आ गई। फिर करंट एसेट पूछ रहा है, तो करंट एसेट्स कौन सी होती है हमारी, जितना भी हमारी क्विक एसेट है और प्लस में जितनी भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो टोटल हमारी करंट एसेट्स आ गई है 1 लाख, ठीक है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 69। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, कैलकुलेट करना है हमें, और यहाँ पर हमें दे भी रखा है गुड्स परचेज 40,000। अच्छा, ये अब ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगी, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज नो अल्टर, तो ये वैल्यू दे रखी है, या आप ऐड करो माइनस करो जो इसमें दे रखी है, ये क्वेश्चन अपने आप करो। इसमें वैल्यू दे रखी है और आंसर भी बता रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, और साथ में रीजन दे रखा है। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर करते हैं 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखो,
कैलकुलेट करो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अब हमें क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। यहाँ पर एक नई चीज़ सीख रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल। और रिसीव कब करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल क्या है, हमारे लिए एक एसेट है जो किस किस के मिलके बनती है, रिसीव करेंगे तो डेटर से रिसीव करेंगे या फिर बिल रिसीवेबल से रिसीव करेंगे। तो जब हमने उधार में सामान बेचा होगा तभी तो हम रिसीव करेंगे। तो हम यहाँ पढ़ेंगे ट्रेड रिसीवेबल कि हमें पैसा कितने टाइम में रिसीव हो रहा है और बदले में। तो फॉर्मूला हमारा इसका क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा जो भी हमारी क्रेडिट में, जो हमने देखो अगर हमें कैश में ही पेमेंट हो गई है तो वो हमारे लिए ट्रेड रिसीवेबल नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल तभी होंगे जब हमने उधार में सामान बेचा होगा, ठीक है। अब उधार में सामान चला गया, पैसा आया नहीं है, तो वो पैसा कितने टाइम के बाद हमारे पास आ रहा है वो हम पढ़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा जितनी भी हमारी क्रेडिट रिवेन्यू थी, हमारी जितनी भी क्रेडिट रिवेन्यू थी डिवाइडेड में जितने भी हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल थे। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं। कैश रिवेन्यू दे रखी है 3,40,000, क्रेडिट रिवेन्यू दे रखी है 6,00,000। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग है, ये दोनों। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है अपना, हमें कैलकुलेट करना है ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला एक बार तो पूरा लिखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है अपना बेटा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। जितने भी हमारे ओपनिंग या क्लोजिंग थे उन दोनों को ऐड करके जैसे एवरेज इन्वेंट्री निकालने थे ऐसे ही करेंगे। अब हमें सारी चीज़ें गिवन है, हमें क्या दे रखी है, क्रेडिट रिवेन्यू चाहिए। क्रेडिट कितनी दे रखी है, क्वेश्चन ने पहले ही बता रखा है हमें। क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कैश और क्रेडिट दे रखी है। क्रेडिट दे रखी है 6 लाख की, कैश दे रखी है 3,40,000 की। तो 3,40,000 तो हमारे किसी काम का नहीं, कैश में जो सेल्स हुई है उनके बदले में कैश आ गया, वो अपने किसी काम के नहीं। तो क्रेडिट रिवेन्यू तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन ने दे ही रखी है 6 लाख रुपए की। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग क्वेश्चन ने हमें दे ही दिया है 75,000 प्लस में 1,25,000 डिवाइडेड में 2। तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 1 लाख रुपए। फॉर्मूले में पुट करो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया हमारे 1 लाख के। तो हमारा 6 टाइम्स क्या आ गया हमारा, 6 टाइम हमारा आ गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। और अगर आप इसका एवरेज पीरियड निकालोगे तो इससे ये हो जाएगा कि हर 2 महीने के बाद एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में हमारे जो मंथ होते हैं उससे टाइम्स को डिवाइड करते हैं, तो हर 2 महीने में हमारा पैसा हमें मिल जाता है ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है। तो ये होता है हमारा रेशियो। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, क्वेश्चन नंबर 72 ट्रेड रिसीवेबल निकालना है। टोटल रिवेन्यू दे दी, हमें सिर्फ चाहिए क्रेडिट। टोटल रिवेन्यू दे दी, हमें चाहिए सिर्फ क्रेडिट। और क्रेडिट रिवेन्यू दे दी हमें 70% ऑफ टोटल। इसका 70% निकाल देंगे हम तो हमारी आ जाएगी क्रेडिट। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न भी आ गई हमारी आउट ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सेल्स रिटर्न है, जो माल बिका हुआ था वापस आ गया तो उसको घटा देंगे। ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, तो इसको कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। फॉर्मूला यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें निकालना है क्रेडिट RFO, क्रेडिट RFO डिवाइडेड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो हम निकाल देंगे क्रेडिट RFO। क्वेश्चन ने टोटल दे दी 12 लाख की, ठीक है। टोटल RFO कितनी दे दी हमें, टोटल RFO 12 लाख की दे दी। और इस 12 लाख का 70% क्या है, क्रेडिट रिवेन्यू है, ठीक है। 12 लाख का 70% है हमारी क्रेडिट। तो 12 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ये 84, 8,40,000। 8,40,000 आ गई हमारी क्रेडिट रिवेन्यू। इसके साथ साथ हमारे रिटर्न है, सेल्स रिटर्न हुई है 40,000 की। तो सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, कितनी 40,000। तो कितनी आ गई हमारी 8 लाख रुपए की आ गई हमारी क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। एक चीज़ तो आ गई हमारी, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ हमारी क्या है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये भी निकाल लेते हैं। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग दे रखी है हमारे 73,250 प्लस में 86,750, क्लोजिंग दे रखे हैं डिवाइडेड बाई 2।
तो ये टोटल आपका हो जाएगा, एक बार मैं कर लूँ इसको, 1 0 0 7 2 0 चलो 16, 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया 80,000 हमारी ये आ गई। इसको 80,000 से डिवाइड कर देंगे, कट गया तो कितना आ गया 10 टाइम्स आ गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। अगर डेज के अकॉर्डिंग करो या मंथ के अकॉर्डिंग देखो कि कितने टाइम में हमारा पैसा आ रहा है, तो मंथ में मैं देखूं तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पैसा आ रहा है, ठीक है। अब इसको डेज के अकॉर्डिंग देखूं तो इसका एवरेज कलेक्शन पीरियड भी क्वेश्चन ने मांग रखा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला होता है जो भी हमारे डे हैं, डेज इन ईयर, जितने भी साल में दिन होते हैं, और जितना भी हमारा क्या निकला है, क्या था ये, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, TRTR, ठीक है। तो अभी डेज कितने हैं, डेज अपने 365 हैं, और रेशियो कितना आया अपना 10 टाइम्स। तो इसको डिवाइड करोगे आप तो सीधा सा लगा लो आपका 36.5, तो इक्वल सा लगा लो 37 दिन। 37 दिन में मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारा जो पैसा है वो रिसीव हमें हो जाता है। ये तो बहुत अच्छा है, जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। अगर इसी को आप मंथ के अकॉर्डिंग निकालते हो 12/10, तो ये 1.2, यानी ये भी हमारा 1 महीने और 2 महीने के बीच के टाइम पीरियड के अंदर हमारा पैसा हमें मिल जाता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 72। तो आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, कैलकुलेट करना है टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। दो चीज़ें निकालनी हैं। टोटल रिवेन्यू दे दी हमारी, टोटल सेल्स हैं 4,80,000। कैश रिवेन्यू दे दी बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट रिवेन्यू। अब यहाँ पर बता दिया जो कैश है ना वो क्रेडिट का 20% है। दोनों चीज़ें हमें नहीं दे रखी, हमें दे रखा है सिर्फ टोटल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 30,000। अब यहाँ पर हमें देखो ओपनिंग ट्रेड तो सीधा सा दे दिया, अब क्लोजिंग कैसे निकालने हैं कि ये ओवर हैं कितने 30,000 किससे, ओपनिंग से। चलो ये निकाल लेंगे। मेन दिक्कत जो यहाँ पर है ये पहले निकालनी पड़ेगी, हमें निकालना है। फॉर्मूला हमारा क्या है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारा है CRFO, क्या था यहाँ पर, हाँ क्रेडिट है ना, क्रेडिट है ये, C का मतलब यहाँ पर क्रेडिट है, डिवाइडेड में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। अब हमें निकालना है क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमें दे रखा है ये, हमें निकालना है, इसके लिए मैं स्पेस छोड़ देती हूँ। हमें गिवन है टोटल सेल्स, और टोटल सेल्स दे रखी है हमारी 4,80,000। इस 4,80,000 में टोटल है तो इसका मतलब यहाँ पर कैश भी है और क्रेडिट भी है, दोनों सेल्स हैं इसमें, दोनों की दूरी हमें दे रखी है। अगर क्वेश्चन ने कहा हमें कि जो कैश रिवेन्यू है वो 20% है किसका, क्रेडिट का, ठीक है। अगर मैं मान लूँ मेरी जो क्रेडिट है वो 100% है, क्रेडिट मेरी 100%, तो इस 100 का 20% तो कैश हो जाएगी, तो ये कितना रह गया, ये तो 80% रह गया। इस 100 में से अगर 20% कैश का है तो ये तो हमारा 80 रह गया, ठीक है, 80 रह गया ये। अगर मैं ये 100 मानूँ तो ये 20 है, और इसको 120 मान लूँ क्योंकि ये 20 ज़्यादा भी तो हम इसी में लेंगे, टोटल तो ऐसे ही करेंगे। ये 100 है, ये 20 है, तो इसका मतलब ये 20 और ये 100, टोटल कितना हो गया, टोटल होगी मेरी 120। टोटल कितनी होगी 120। दोबारा देखो, क्रेडिट का है, क्रेडिट का 20% कैश है, तो अगर मैंने क्रेडिट को 100 मान लिया तो कैश कितना हो गया 20, और टोटल कितनी होगी, टोटल होगी 120%, ठीक है। डन आ रहा है ना समझ में, 120%। अब देखो, अब टोटल सेल में से क्रेडिट निकालनी है, क्रेडिट कितनी है 100% और टोटल कितनी है 120%। अगर 4,80,000 है और मुझे इसकी क्रेडिट निकालनी 100% निकालना है इसका, 120 करूँगी टोटल से, क्योंकि अभी फ़िलहाल कितनी है ये 120 है, और मुझे चाहिए क्रेडिट, मुझे चाहिए 100। 0 2 पंजे 10, 2 6 12, 6 48, 8 पंजे 40, 4 लाख मेरी क्रेडिट सेल आ जाएंगी। जो मैंने अंडर वैल्यू और वैल्यू का कॉन्सेप्ट करा रखा है पहले, वो इसी चीज़ को लेके है। दोबारा देखो, टोटल सेल बताई 4,80,000 की, ठीक है। हमें पता है कि कैश और क्रेडिट मिलके ही टोटल सेल बनाते हैं, ठीक है। अब कैश ना 20% है क्रेडिट का, अगर क्रेडिट 100 है तो 20% इसका क्या है, कैश है, तो दोनों का टोटल मिलके ही तो टोटल सेल होगी, 120 होगी टोटल।
अब ये जो वैल्यू है 4,80,000 ये 120% है और ये मुझे चाहिए 100 क्योंकि मुझे ये चाहिए। अगर कैश में चाहिए तो मैं 20% निकालूँ। अब मुझे ये क्रेडिट में चाहिए 100 वैल्यू निकालनी, तो 100/120 तो कितनी आ गई, 4 लाख आ गई हमारी यहाँ पर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, एक चीज़ निकल गई हमारी, ये आ गई अपनी 4 लाख रुपये। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हमें क्या दे दी, एवरेज टर्नओवर रेशियो निकालना है, एवरेज टर्नओवर रेशियो। अब क्वेश्चन ने हमें क्या कहा है कि जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 30,000 ज़्यादा है। ठीक है, तो ओपनिंग है 60,000 और क्लोजिंग दे दिया 30,000 और ज़्यादा दे दिया, तो क्लोजिंग कितना हो गया, 90,000 हो गया। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग कितना है, 60,000 है और क्लोजिंग 30,000 ज़्यादा था तो 90,000 है, डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल कितना आ गया, 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2, तो 75,000 क्या आ गया हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। 75,000 कर दो, इसको 25 पे जाएगा, 25 या 75 और 25 के शायद कितने पे जाता है, 25, एक मिनट 5 से काट लेती हूँ, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 5 25 2 हैं, 5 5 25, 5 8 40, 80/15 आ गया इधर। ठीक है, तो 5 3 15, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 6 30, 16/3 आ गया। तो ये पॉइंटों में आ गया भाई, 3 पंजे 15, कितना बच गया, 1 3 3 9, 3 3 9, ये आ गया कुछ इस तरीके से आ जाएगा, 5.33 टाइम्स आ गया ये। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हमसे मांगा था क्या, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना होगा, 365 से डिवाइड कर देंगे, 5.33 है तो 5.4 मान लेते हैं। इसको काटोगे, इसकी एक जीरो ऊपर बढ़ा दे, 10 हो जाएगा, और इसको काटो, आप इसको काटोगे ना तो ये 68.48 समथिंग डेज आएगा, मतलब लगभग 69 डेज में हमारा पैसा आ जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा इसका आंसर, ये आप खुद डिवाइड कर लेना। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कैलकुलेट करना है ये और एवरेज कलेक्शन पीरियड भी। टोटल रिवेन्यू दे दी 10 लाख, कैश दे दी ये, तो टोटल में से कैश घटा देंगे, क्रेडिट आ जाएंगी, और जो सेल्स रिटर्न है वो भी घटा देंगे। ओपनिंग डेटर दे रखे हैं, ओपनिंग बीआर दे रखा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है हमारे। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्लोजिंग डेटर दे रखे हैं, क्लोजिंग बीआर, इसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि दोनों मिल गए तो ट्रेड रिसीवेबल बनाते हैं। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है। ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला हमारा TR CRFO, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, CRFO कैसे निकलेगा, CRFO निकालना है हमें, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, टोटल में से घटा देंगे, टोटल RFO में से कैश RFO घटा देंगे। टोटल RFO कितनी दे रखी है, 10 लाख की, 10 लाख में से कैश कितनी है, 1,50,000, कितनी आ गई, 8,50,000। अब साथ के साथ जो सेल्स, जो हमारी सेल्स रिटर्न हो गई हैं कितनी, 10,000 की, वो भी घटा देते हैं, तो कितना आ गया, 8,40,000 की हमारी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई है, 8,40,000 की। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल और निकाल लेते हैं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे 50,000 क्या है, ओपनिंग, 10,000 है ओपनिंग, प्लस में क्लोजिंग को भी ओपनिंग की करते हैं ना, ऐड ही करते हैं क्लोजिंग को भी, प्लस में 20,000, सबको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2। 50 10 60, 60 60 120 और 1,40,000। 1,40,000 को 2 से काटो तो कितना आ गया, 70,000। 70,000 हमारा एवरेज टर्नओवर रेशियो, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया 70,000। 3 0 1 0, 84 कितने पे जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12, 12 टाइम्स आ गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसा निकलेगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना, 365 दिन डिवाइडेड में 12, 12 24 12 36, 3 तो पूरा चला जाएगा, फिर पॉइंटों में रहेगा, 0 पॉइंट कितने पे, 4 पे गया, तो मतलब ये लगा लो 4 पे गया तो लगभग 31 दिन लगा लो, 31 दिन में हमारा जो पैसा है वो रिकवर हो जाता है। ओके, यही कह रहा था क्वेश्चन। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर अपना 75। बेटा डाउट है ना तो कमेंट सेक्शन में डालना, जरूर बताया जाएगा।
और कमेंट सेक्शन भी कहाँ पर, प्लीज़ यूज़ कर लेना टेलीग्राम को। आपके जो डाउट हो आप उसको टेलीग्राम पे डाल सकते हो, बाकी यूट्यूब पे डालोगे तो वहाँ भी लिए जाएंगे। बस आगे नहीं करा रहे बेटा, थक गई हूँ। आगे के क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।